बादल दा, मतलब हुमायूं कबीर ने ना सिर्फ बाबरी की नींव डाली बल्कि चुनाव में एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टीएमसी के लिए एक मुसीबत का सबब बन जाए चुनाव में? और आग लगाइए। और कौन आग लगा रहा है? आग में और भी घी दीजिए। कौन आग लगा रहा है बादल दा? जितना हो सके आग लगाने वाले तो वहां बंगाल में आपके सस्पेंडेड विधायक हैं। हार्ट नेशनल चैनल जैसे आग लगा रहे, आग और आग लगाइए। लेकिन जिस जमीन में वो बाबरी मस्जिद का डिक्लेयर किया, हाँ। आज उस जमीन का जो मालिक है, उन्होंने वहां पर पांचिल पूरा एरिया वो डिवाइडेड कर रहा है। वो बोले लेकिन आपने होने तो दिया ना, लेकिन आपने होने तो दिया। नहीं, मैं कैसे दूंगा? जिस व्यक्ति ने 2019 में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार थे मुर्शिदाबाद में, हारा भी, और उसके पहले कांग्रेस का विधायक था, उसके बाद फिर टीएमसी में आया, टीएमसी से 2 बार निलंबित हुआ, इस बार भी निलंबित हुआ। लेकिन टीएमसी किसी से, कोई भी व्यक्ति जो मस्जिद बनाना सकते, मंदिर बनाना सकते, जैसे ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा मंदिर, तारापीठ मंदिर, कालीघाट मंदिर सब सजा दिया, बहुत 200 का खर्चा। बादल दा, आप सारी बातें कह रहे हैं, आप सारी बातें कह रहे हैं। एक बार तो कम से कम ममता दीदी को सामने आकर के बोलना चाहिए था। ममता दीदी खामोश क्यों है? क्या मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है? सर और सुनिए सर, बात खत्म करने दीजिए, 1 मिनट तो टाइम दीजिए प्लीज सर। और जो व्यक्ति वो बाबरी मस्जिद बने, ये जो आग लगाने का कोशिश है ना बंगाल में, हिंदू और मुस्लिम को ध्रुवीकरण करने का, कौन आग लगा रहा है? बादल दा बताइए तो सही, कौन आग लगा रहा है? कौन आग लगा रहा है ये तो बताइए। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जो ये कह रहा है कि हाईवे जाम हो जाएगा मुसलमानों से, वो आग लगाने की बात कर रहा है या कौन कर रहा है बताइए तो। आग भी चाहते हैं और ममता दीदी इस बार भी चौथी बार के लिए सीएम बनेंगे। और ये ध्रुवीकरण का कोशिश मत कीजिए। हिंदू वोट जाएगा भाजपा में, मुस्लिम वोट जाएगा एआईएम में, मुस्लिम वोट जाएगा हुमायूं में, और दीदी को कुछ नहीं मिलेगा। दीदी कालीघाट में चुपचाप बैठे रहेंगे। भाई हम हार गए। अब तो भाई नहीं होगा। नहीं अभी अब तो आप ही के विधायक ने कह दिया, निलंबित विधायक, मैं जोड़ रहा हूं, निलंबित विधायक ने कह दिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे। ओवैसी साहब साथ में। सर आप 2 सेकंड टाइम दूंगा सर। ये जो 5 लोगों का जो कंठ में जो गीता पाठ हुआ ना, मैं इन सभी लोगों को जो मंच पे था, मैं इन सभी को चैलेंज कर रहा हूं। भाई आइए एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कालीघाट, माँ दुर्गा का सभी का पुनः मंत्र एक बार एक करके बोल दीजिए। और गीता का जो 8 चौक है, 8 चौक का नाम भी एक बार बता दीजिए। और 5 लोग का कंठ में अमितोष पारिक जी देखिए, अब बादल दा ने अब चैलेंज दे दिया, खुलेआम चैलेंज दे दिया। ये कह रहे हैं कि आप बंगाल में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए, गीता पाठ पर ही आ गए। जरा ये बताइए कि क्या ये बंगाल में चुनाव से पहले ये धार्मिक रूप से गोलबंदी शुरू हो गई है क्या? एक तरफ बाबरी की नींव, दूसरी तरफ सामूहिक गीता पाठ। अमितोष पारिक लगाइए यहाँ पर, जिसको मस्जिद बनाने दीजिए। प्रत्युष एक बार बादल देवनाथ को कम करिए एक बार। सब एक साथ है। और बादल दा ये बना रहिए। और मेरा सवाल अभी अमितोष पारिक से था। हाँ प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गीता और बाबरी, इसका कोई दूर दूर तक कोई कम्युनिकेशन और कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। इस देश की नींव गीता है, इस देश का चरित्र रामचरित्र है, और इस देश ने जब जब धर्म की बात करी है तो महाभारत का सहयोग हुआ है। और जब बात आती है बाबरी की, तो बाबर इस देश का ना था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन उसके नाम गीता के अंदर कितना जोग और सारे जोगों अभी अगर इन्होंने बोल लिया तो मेरे समय बादल दा अपने टर्म में बोले, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले। बादल दा अपनी बारी में बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बोले अमितोष पारिक, आप बोले। आप सारे जोग का नाम एक एक करके बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। हाँ सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी रेडिकलाइज, कोई भी सेक्युलर, कोई भी फंडामेंटलिस्ट, कोई भी भारत का नागरिक कहने वाले अपने आप को, कोई भी लिबरल जो छाती ठोक रहे थे हिडिंबा की, या जिन्होंने छाती ठोकी अफजल की, कोई भी व्यक्ति इस देश का जो लगातार तरीके से अपने आप को सही मानता है, हिंदू धर्म का अपमान करने से उसने एक शब्द
बाबरी वाले इंसिडेंट पर नहीं बोला, किसी ने हुमायूं कबीर पे नहीं बोला, किसी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं करा, और यही धर्म ध्वज लग गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, या हिंदू ने अपनी मांग कर दी, या गीता पाठ हो गया, तो सबको लगा इस देश में सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, ये एक धर्म युद्ध हो गया, ये गीता और कुरान के बीच की लड़ाई हो गई। क्या कोई कंपैरिजन है गीता का और उस आतंकवादी का और आक्रमणकारी का, बाबर का, जिसने देश के अंदर में आके हराम करा था, जिसने इस देश में रहकर लगातार तरीके से मंदिर तोड़े थे, जो आक्रमणकारी हो गए, उनका कोई कंपैरिजन नहीं था। हमारे देश की दिक्कत और दुर्भावना यह है कि अपने आप को सेकुलर कहने वाले हिंदू अपमान करते रहते हैं और कुरान और इस्लामिस्ट और रेडिकल के साथ खड़े होते हैं। नहीं, नहीं, अमितोष पारी, ममता बनर्जी कर रही है।